श्री कुंज बिहारी श्री हरदास विठल विपुल बिहारिंदास। जय जय श्यामा, जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम उपवास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली राधा रानी की जय, स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरे बांके बिहारी। तो आज का जो लाइव सेशन है वो सिर्फ स्पेशली हमने इसलिए रखा है कि कुछ सवालों के जवाब आप लोगों के भी हैं, तो कुछ सवाल आप करिए, उनके जवाब हम देंगे। तो कोशिश करते हैं कमेंट्स में आप लोग सवाल कीजिए, हम उनका जवाब देंगे। जैसे पहले ही किसी ने सवाल किया बांके बिहारी जी के दर्शन करा दो, तो बिहारी जी के दर्शन आप श्री वृंदावन धाम में आइए, बांके बिहारी मंदिर में प्रवेश कीजिए, बांके बिहारी मंदिर में आइए तो बिल्कुल दर्शन कराएंगे और बिल्कुल हमारा एक फर्ज बनता है। लेकिन लाइव सेशन के थ्रू दर्शन कराना ये हमने कभी नहीं कराया और ना ही कभी करा पाएंगे, क्योंकि मंदिर की इस मर्यादा को, इस रूल को हम फॉलो करेंगे। जब मैं पर्सनली फॉलो करूंगा तो मैं आप लोगों से भी कहूँगा, लेकिन क्योंकि मंदिर प्रांगण के हम लोग दर्शन कर सकते हैं और कुछ मेरे बांके बिहारी कुंज बिहारी श्री हरदास राधे राधे। तो कुछ तो आप लोग हमसे सवाल कर सकते हैं। मुझे तुलसी माला चाहिए। देखिए, आप तुलसी की माला आपको चाहिए ना, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, तुलसी की माला आप मार्केट से लीजिए, जो आप पसंद कर सकते हैं। तुलसी की माला जो आपको कंठी की पहननी है, कंठी वाली जो तुलसी की माला होती है वो पहन सकते हैं, लेकिन उसके कुछ नियम होते हैं, उसके नियम को आपको फॉलो करना चाहिए। और आप अगर उन नियमों को जिस वक्त फॉलो नहीं कर सकते, उस वक्त आप उस तुलसी की माला को उतार कर कहीं ऐसी जगह, साफ सुथरी जगह रख दीजिए और उसके बाद तुलसी की माला को आप साफ सुथरी जगह रख कर और फिर वापस उसको आप यमुना जल हो, आपके पास गंगा जल हो, किसी से भी धोकर वापस से पहन सकते हैं। और उसको आप बिहारी जी के श्री चरणों से प्रसादी भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने घर में अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल जी, युगल स्वरूप जो भी है, उनको प्रसादी करके धारण कर सकते हैं। किसी का सवाल था भी कि इत्र सेवा, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, आजकल एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जैसे जैसे कोई भी चाहे यूट्यूबर, जो आप लोगों ने नाम दिया है मैं वही नाम बोलूँगा, कि कोई इन्फ्लुएंसर आ रहा है तो इन्फ्लुएंसर नाम भी उसको आप लोग ही दे रहे हैं, क्योंकि कमेंट में आप लोग ही लिख रहे हैं, मतलब जो भी लिख रहा है मैं उनके बारे में पर्टिकुलरली बोलूँगा कि वो ही लिख रहे हैं कि ये इन्फ्लुएंसर हैं, ये यूट्यूबर हैं, ये है, ये वो है। तो इनको यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर किसने बनाया? मैंने तो नहीं बनाया, ये उन्हीं लोगों ने बनाया है जो लोग उनकी वीडियोस को देखते हैं। अगर कोई इन्फ्लुएंसर या कोई यूट्यूबर आती है, मैं लड़की की बात करूंगा, तो मैं मतलब उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, तो वो मिलियंस में तो ये भैया आम जनता ही तो है, कोई पुजारी एक अकेला तो है नहीं, या 10 पुजारी तो है नहीं, ये आम जनता ही तो है। तो जब वो कोई भी एक ऐसी वीडियो डालते हैं जिसमें वो डांस कर रहे हैं, लोगों को रिझा रहे हैं, तो उस पर बड़े लाइक्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मैं कह रहा हूँ मिलियंस में तो लाइक्स आते हैं, व्यूज़ आते हैं उनके। तो भैया उनको कौन देख रहा है? उनको देख रही है आम जनता ही। तो आम जनता ही जब उनको देख रही है, उनको अप्रिशिएट कर रही है, उनको फॉलो कर रही है, उनको वो आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। वो किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं आप लोगों को सुनाई दे रहा हो, तो बीच में कॉल्स आ रही हैं तो थोड़ा सा इंटरप्ट हो जाता है। तो वो उन लोगों को कौन है जो उन लोगों को इन्फ्लुएंसर के तौर पर देख रहा है? वो देख रहे हैं आप लोग, हम लोग नहीं देख रहे हैं। अब मैं आता हूँ दूसरी चीज़ पर कि अगर वही लोग हमारे पास इत्र सेवा की बुकिंग करके आते हैं, तो हमारा जो फर्ज है वो यही है कि हम उनकी इत्र सेवा कराएं। आम जनता, आम लोग, सब कुछ आम कह लीजिए, मैं तो केला सेब की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई भी
कोई भी हमारे पास इत्र सेवा की बुकिंग करके आता है तो उसको इत्र सेवा हम लोग कराते हैं और हमारा यही फर्ज है। आप लोगों को इत्र सेवा करनी है तो उसके लिए आप लोगों को मंदिर से इत्र नहीं मिलेगा, आप लोग अपना खुद का इत्र लेकर आइए या फिर आप लोग नौछावर दीजिए, आप बुकिंग कर आइए और इत्र सेवा की नौछावर दीजिए। जब आप इत्र सेवा की नौछावर देते हैं तो आपको इत्र अपने पास से नहीं लाना है, आपको सिर्फ आना है। उसके साथ आप पुष्पमाला, उसके साथ आप फ्रूट्स, उसके साथ आप मिठाई, जो भी लाना चाहे लाएं, वो कंपलसरी कुछ भी नहीं है, वो आप लोगों की मर्जी है। तो इत्र सेवा के लिए मैं फिर से बता दूं कि हम लोग हमेशा लिखते हैं अपने नीचे कि किसी रील में या किसी में कि बांके बिहारी जी की संपूर्ण सेवा की जानकारी आप हमारी टीम से ले सकते हैं, जिनका व्हाट्सएप नंबर है 8937908000। दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 9058169689। ये व्हाट्सएप नंबर पर इत्र सेवा की बुकिंग आप लोग करके आ सकते हैं और आप लोग इत्र बिहारी जी की चौखट पर लगा सकते हैं। और फिर से मैं रिपीट करूंगा, कोई भी लगा सकता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो, चाहे वो आप लोगों की नज़र में इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर क्यों ना हो, या चाहे वो खुद आप लोग ही क्यों ना हो। और अगर आप खुद से इत्र लाते हैं तो वो भी आप लाकर, लेकिन क्वालिटी जरूर चेक कीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इत्र की क्वालिटी जरूर चेक कीजिएगा। और रही बात, एक सवाल अभी मैं देख रहा हूँ कि ओरिजिनल तुलसी माला की पहचान, देखिए ओरिजिनल तुलसी की माला की पहचान शब्दों से नहीं होती है। अगर मैं आपको समझाऊंगा तो ऐसे नहीं समझा पाऊंगा, आप लोगों को खुद से उसकी पहचान करना सीखना होगा, या आप किसी से भी बता सकते हैं। हाँ, मैं हाथ में लेकर ओरिजिनल तुलसी की माला जरूर बता सकता हूँ कि ओरिजिनल तुलसी की माला है या नहीं है, लेकिन ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो नहीं समझ में आएगा कि सिर्फ एक मेरे समझाने से। तो जैसे कि बिहारी जी की, बांके बिहारी जी की फोटो की जगह हम सनी बिहारी जी की फोटो एडिट करते हैं, तो उन दोनों में फ़र्क क्या है ये भी शब्दों में नहीं बता सकते, ये भी एक प्रैक्टिकली चीज़ पर तौर पर देखी हुई चीज़ है। तो इत्र सेवा कोई भी कर सकता है। कमेंट्स जो लोग करते हैं कि इत्र सेवा ये सिर्फ वीआईपीज़ के लिए, वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो मैं इसके बारे में आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर वीआईपी कल्चर ना हो। आप काफ़ी लोग ये कहते हैं कि सेवा जो है वो फ्री में करनी चाहिए, फ्री में करवानी चाहिए, तो मैं ये कहता हूँ सेवा फ्री में करनी ही क्यों है भाई। बांके बिहारी मंदिर में आप श्री वृंदावन धाम आ रहे हो, आप जब वृंदावन आ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप दर्शन करने के लिए आ रहे हो। मैंने एक रील डाली थी, अभी आप लोगों ने शायद नोटिस किया हो, मैंने एक रील डाली थी, जिस रील में एक चीज़ थी कि एक बंदे जो हैं, एक जो बिहारी जी के जो भक्त हैं, दर्शनार्थी हैं, वो वीडियो कॉल पे दर्शन करा रहे हैं। उसको तो लोगों ने देखा है, लेकिन उसके पीछे कपल को भी देखिए जो बिल्कुल स्पेक्स गियर्स वगैरह, चश्मा वश्मा लगा के, गॉगल्स लगा के और अपनी सेल्फीज क्लिक कर रहे हैं। और पर ये वो भूल गए कि वो आखिर में खड़े कहाँ पर हैं। वो बिहारी जी मंदिर में हैं और एकदम गॉगल्स वगैरह लगा के, वो बढ़िया काला चश्मा लगा के और अपनी सेल्फीज क्लिक कर रहे हैं। तो कृपया इन चीज़ों पर भी तो ध्यान दीजिए। यही चीज़ आप मंदिर के बाहर भी कर सकते हो, मना तो नहीं है ना। अब आते हैं कि आप, बहुत से लोग कहते हैं कि भैया आप भी तो यही चीज़ कर रहे हो। तो देखिए, आई एम द प्रीस्ट ऑफ बांके बिहारी टेम्पल। मेरी एक डिग्निटी है, एक ओहदा है कि मैं यहाँ पुजारी हूँ। अगर आप लोगों को ये लगता है किसी को कि ये लाइव सेशंस वगैरह और ये जो रील्स वगैरह ये मुझे भी नहीं डालनी चाहिए, तो मैं बंद कर देता हूँ। लेकिन कम से कम ये सोचिए कि जितने लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, जितने लोग फॉलो करते हैं, ये मैं उन लोगों के लिए डालता हूँ जो सच में भगत हैं और चाहते हैं कि बिहारी जी से जुड़े अपडेट्स मिलते रहें। आप लोग दर्शन करने महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल में, हफ्ते में एक ही बार तो आते हैं ना। बहुत से लोग वो भी नहीं आते हैं। हमारे साथ बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी जुड़े हैं, हमारे साथ बच्चे भी जुड़े हैं जो वृंदावन जल्दी नहीं आ पाते, लेकिन लाइव सेशन के जरिए वो डेली बिहारी जी से कनेक्ट रहते हैं। कुछ ना कुछ नई चीज़ें देखते हैं, कब बिहारी जी ने कौन सी बंसी धारण की, क्या पोशाक की, कैसा पुष्प बंगला है। यही तो मेरा एक मकसद है कि सनातन धर्म को प्रचार करना, और वही हम कर रहे हैं। दर्शन नहीं करवा सकते क्योंकि मैंने आज तक नहीं वीडियो कॉल पे किसी को दर्शन कराया, ना मैंने कोई रील डाली है जिसमें बिहारी जी, ना कोई फोटो डाली है। हम हमेशा एडिटिंग डालते हैं और वो है सने बिहारी जी की। बिहारी जी ने 2-3 कलर की पोशाक धारण की है। एक पिंक कलर है, एक बिहारी जी का येलो कलर है, बहुत अच्छा ब्राइट येलो है, और पिंक भी बेबी पिंक कलर है। और बिहारी जी ने एक क्रीम ऑफ वाइट टाइप की एक पोशाक और धारण की है। तो 2-3 कलर की पोशाक है। बिहारी जी ने अभी खिले हुए कमल के पुष्पों की माला धारण की है। बड़ा अच्छा सुंदर बिहारी जी का श्रृंगार है। तो जब तक आपका श्री वृंदावन धाम आप आते हैं, तो श्री वृंदावन धाम आना, बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करना, वो तब तक सफल नहीं है जब तक कि आप यहाँ पर आने पर गोस्वामी जो भी हैं, जो पुजारी हैं, उनसे आप एक अच्छे तरीके से बात ना करें, व्यवहारिक तौर पर बात ना करें।
आप लोग ये सोचिए कि अगर आपको बिहारी जी के किसी भी गोस्वामी से अगर कोई डांट मिल रही है, वो मिल रहा है, तो ये सोचिए कि ठाकुर जी आपके कितनी चीज़ों को नष्ट कर रहे हैं। एक डांट आपकी कितनी चीज़ों को नष्ट करती है, वो भी सोचिए। हो सकता है उसमें आपकी गलती ना हो, समटाइम्स क्लास में हमारी गलती नहीं होती, समटाइम्स हमारे घर में हमारी गलती नहीं होती, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं, हमारे टीचर्स हमें डांटते हैं। तो कृपया हमें भी ये समझना चाहिए कि वो अगर हमें डांट रहे हैं तो हमारे भले के लिए डांट रहे हैं। और चलिए मैं कहता हूँ हमारी गलती के बिना भी डांट रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं तो हमें नेग्लेक्ट कर देनी चाहिए, ताकि लाइफ में, जीवन में, जिंदगी में अगर हमारे समस्या कहीं आए तो यही तो चीज़ है जो ठाकुर जी देखेंगे कि यहाँ पर इसने मेरे दरबार पर आकर मेरे ही बच्चों से या मेरे पुजारियों से जो मेरी श्रीअंग सेवा कर रहे हैं। देखिए, एक कहीं ना कहीं आप लोग भी मानेंगे इस बात को कि एक आम जनता में और एक पुजारी में बहुत फर्क है। ये फर्क है कि वो बिहारी जी का श्रीअंग सेवी तो है, उसको इस जीवन में ये मिला है और ये बाय बर्थ मिलता है। इसके लिए कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता, इसके लिए कोई परीक्षा नहीं देना पड़ता, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बाय बर्थ मिलता है। और बाय बर्थ यानी जन्म से मिलता है। तो वो जन्म से कौन देता है, वो एग्जाम कौन ले रहा है, वो ठाकुर है। उसको ठाकुर जी ने उसका वो एग्जाम लिया है और उसको उसमें पास किया और फिर अपना पुजारी बनाया है। तो ये सिर्फ चीज भगवान के हाथ में, जीवन मरण, हानि लाभ, यश अपयश, ये भगवान के हाथ में, हमेशा याद रखिएगा। इसके साथ बहुत सारी चीज़ों पे वार्तालाप करेंगे, जैसे कि इत्र सेवा या कोई भी सेवा अगर हम रखते हैं ठाकुर जी से जुड़ी हुई, तो उसके लिए सेवा को फ्री में क्यों करना है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं मान जाऊंगा। मेरा भी एक सवाल है सबसे कि बांके बिहारी मंदिर तो छोड़िए, आपके अपने घर में, यानी कि जो आपका निज मंदिर है आपके घर में, उसमें ऐसी कौन सी वस्तु है जो फ्री में है। सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपके ठाकुर जी फ्री में आए थे? बिल्कुल नहीं। मैं खुले शब्दों में बोलूंगा इस बार, कुछ नहीं सोचूंगा, मैं खुले शब्दों में ये वार्तालाप कर रहा हूँ आपसे कि आपके घर में ठाकुर जी फ्री में आए थे। नहीं। अगर आपको किसी ने गिफ्ट किए ना, तो उसने भी मार्केट से खरीदे होंगे। आपने उनको पोशाक धारण कराई, क्या वो फ्री में मिल गई आपको? बिल्कुल नहीं। आप उनको दीपक जला रहे हैं, वो घी का दीपक जला रहे हैं, वो तेल का दीपक जला रहे हैं, क्या वो घी और तेल फ्री में आया था? बिल्कुल नहीं। क्या उसकी ये बत्ती भी फ्री में आई थी? बिल्कुल नहीं। ये सारी चीजें जब फ्री में आपके घर में नहीं पॉसिबल होती हैं, तो आप बांके बिहारी मंदिर में कैसे सोच सकते हैं कि कोई भी सेवा अगर हम करा रहे हैं तो वो फ्री में होगी? और फ्री में कराएंगे ही क्यों? फ्री में जब कराएंगे तो आपको लगेगी कहाँ? आपकी सेवा थोड़ी लगेगी। अगर आपको मैं इत्र दे दूं जिसकी नौछावर आप ना दें, या आप अगर मार्केट से इत्र लेकर आ रहे हैं तो आप खुद से परचेज करके ला रहे हैं, फ्री में अगर इत्र ले आएंगे तो आपका नहीं लगेगा, वो इत्र आपका नहीं लगेगा। कितना भी कोशिश कर लीजिए, किसी भी तीर्थ स्थान पे आप दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर अगर किसी के साथ भी जा रहे हैं तो भैया पेट्रोल डीजल का खर्चा भी बराबर दीजिए, खाने पीने का भी दीजिए, और मंदिर में जो आप दान कर रहे हैं, मंदिर में जो आप भेंट स्वरूप दे रहे हैं, वो भी आप बराबर कीजिए, तभी वो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। सिर्फ दर्शन करके आने से ही हर चीज नहीं होती है, हर चीज में भागीदारी शामिल होनी चाहिए। और ब्रजवासियों की अगर आपको डांट भी पड़ती है तो भैया ये वो ब्रजवासी है, मैं फिर से कह रहा हूं, जिन्होंने कान्हा को, कृष्ण कन्हैया को, आप जिनके दर्शन करने आते हैं उनको एक माखन देने के लिए भी नचा दिया था। दो तरीके के लव यहाँ पर है, ब्रजवासियों के पास है एक्सेस ऑफ लव, भरमार है प्यार की, प्रेम की, बांके की, क्योंकि वो रोज निहार रहे हैं, रोज दर्शन करने, बिना पचासा करने आ रहे हैं, जो आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, जो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। उन्होंने जन्म भी यही लिया है। और दूसरा है लैक ऑफ लव, जो कि भक्त लोग, जो दर्शनार्थी आते हैं, प्रेम पाने के लिए आते हैं, और ये ब्रजवासी प्रेम लुटाने के लिए आते हैं। तो याद रखिए इस चीज को, कान्हा को माखन देने के लिए भी नचा दिया था, तब भी कान्हा नाचा था। हम तो फिर भी इंसान हैं, तो कोई बात नहीं, हर चीज को यहाँ पर छोड़ के जाना चाहिए। अब आते हैं कि फिर से उसी बात को कि मंदिर में हर चीज फ्री में, दर्शन फ्री में। तो देखिए, जो यहाँ पर आप 2 नंबर 3 नंबर गेट से एंट्री करते हैं वो बिल्कुल फ्री है। आपने देखा होगा जब दर्शन बंद होते हैं और उस टाइम एंट्री होती है लोगों की, तो अनाउंसमेंट बकायदा हर तरफ चलती है, मंदिर के चारों तरफ अनाउंसमेंट होता है कि दर्शन के नाम पर किसी भी व्यक्ति को, बाहरी व्यक्ति को, किसी भी तरीके से कोई पैसे ना दें। फिर क्यों देते हैं लोग, फिर क्यों देते हैं? जिस दिन लोगों ने देना बंद कर दिया ना, यकीन माने उसके कुछ दिन बाद ही वो मांगना बंद कर देंगे, जो गलत पैसे मांग रहे हैं। हम उसके विरोध में हैं, कि मैं भी उसके विरोध में हूं कि मंदिर में एंट्रेंस के नाम पर कोई पैसा नहीं मांगना चाहिए। हमारी टीम से या मेरे से पर्सनली अगर कोई पूछता है, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि दर्शनों का कोई चार्ज नहीं है, दर्शनों का कोई चार्ज नहीं है, दर्शनों के कोई पैसे नहीं है। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपको
आपको दर्शन अच्छे से नहीं होते हैं, तो मैं पर्सनली नितिन सांवरिया गोस्वामी कहता हूँ कि आप हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको फ्री में दर्शन कराएंगे, हम आपको फ्री में दर्शन कराएंगे, लेकिन फ्री में हम आपको सेवा नहीं कराएंगे। क्योंकि वो सेवा अगर आप चाहते हैं कि आपको लगे तो आपको ही उसके लिए नौछावर देनी होगी या आपको ही उसके लिए वस्तु लानी होगी। आप चाहें तो उसके लिए इत्र खुद से लेकर आइए, बढ़िया इत्र क्वालिटी वाइज होना चाहिए, वो आप चौखट पर लगाइए, सिंहासन पर लगाइए, जहाँ सुअवसर मिलता है वहाँ लगाइए। और बिहारी जी की कोई भी चीज़ आपको प्रसादी रूप में चाहिए तो भैया हर चीज़ की नौछावर होती है, बिना नौछावर के दर्शन फ्री है, दर्शन हम कराएंगे फ्री में, हम दर्शन का कोई चार्ज नहीं लेते। अब आते हैं वीआईपी गैलरी। तो वीआईपी गैलरी जो एक स्थान बनाया हुआ है वो पर्टिकुलरली उसका वीआईपी गैलरी नाम ही इसलिए कि वो वीआईपीज के लिए बनी थी, यानी कि हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपको लिखित मौखिक बातें नहीं बता रहा हूँ, ये लिखित है, ये ऑर्डर है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। एक आदेश पारित हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें फिर से रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, एक आदेश ऑर्डर पारित हुआ था, एक ऑर्डर सैंक्शन हुआ था, एक आदेश पारित हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट से, जिसमें ये था, जो इलाहाबाद का प्रयागराज नाम हो गया है, वहां से एक ऑर्डर पास हुआ था कि वीआईपी गैलरी में वीआईपीज को एंट्रीज मिलेगी, लेकिन आम आदमी को एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन हम गोस्वामीज ने उसकी अगेंस्ट में जाकर वीआईपी गैलरी में आम आदमी की एंट्री कराई। तो जब पहले एंट्री कराई थी तो उसके जो चार्जेस थे वो थे 750, फिर हुए 500, फिर हमने किया तो 250 हुए थे, और 250 रुपये के बाद वो 100 रुपये पर जाकर रुका है। यानी कि अब एक आम आदमी पहले जो 500 रुपये पे करता था या 250 करता था, यानी कि अब वो सिर्फ 100 रुपये रसीद का पे करके वीआईपी गैलरी में एंट्री कर सकता है। और ये हिंदुस्तान के आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, जो लोग कहते हैं सरकारी मंदिर, तो मेरे को बता दीजिए महाकाल का सिस्टम क्या है, वहाँ पर भस्म आरती के चार्जेस हैं या नहीं है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। वहाँ तो, और साउथ के मंदिरों में चलिए, वहाँ तो एंट्रेंस के भी रसीद कटती है, पर्ची कटती है, वहाँ पर तो उसके भी चार्जेस हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं ये सब चीज़ें बोली जाती हैं। सिर्फ बिहारी जी मंदिर में आकर ही क्यों हर चीज़ फ्री में चाहिए हमको। वीआईपीज में, वीआईपी गैलरी में जो आप एंट्री करते हैं उसकी जो 100 रुपये की रसीद कटती है, उसको अगर आप पढ़ोगे तो उस पर लिख रहा है कि ये पैसा बांके बिहारी जी के अकाउंट में जाता है, और बिहारी जी के अकाउंट में जाता है। बिहारी जी के कितने खर्चे हैं क्या पता है आप लोगों को? देखिए, पोशाक, श्रृंगार, 56 भोग, भंडारा और बिहारी जी का बंगला, ये भक्त बनवा रहे हैं। ये भक्त ही जो गुल्लकों में ठाकुर जी के पैसा अर्पण करते हैं, ये सिक्योरिटी को जाता है या सबको जाता है। और बात है सिक्योरिटी की बात, तो देखिए सिक्योरिटी बांके मंदिर ने वापस से बदली है। जो इंडिया की टॉप मोस्ट, फिर से रिपीट करूंगा, इंडिया के टॉप मोस्ट सिक्योरिटीज कंपनी है ना, ये उनको टेंडर दिया जाता है। पहले ये G4S को था, जिनका ग्रुप फॉर सर्विस नाम था, उनका काफ़ी सारा अच्छा नाम था, इंडिया के टॉप 3 टॉप 4 में आते थे। ये SIS को दिया गया है, इनका भी अच्छा नाम है। तो हम तो अच्छी दे ही रहे हैं, लेकिन समटाइम्स इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग हैं, जो दर्शनार्थी आते हैं, वो इनको, गार्ड को भी वो कुछ नहीं, इंसान भी नहीं समझते हैं। बाकी जब कोई गलत चीज़ होती है तो भैया उसके तो अगेंस्ट में। और किसी ने पूछा मंदिर में सोनी सेवा, तो मंदिर में सोनी सेवा यही एकमात्र एक ऐसी और सेवा है जो फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। इसके लिए भी आप लोग एक चीज़ कर सकते हैं, जो मैं पर्सनली आपको एडवाइस देना चाहूँगा, आप चाहें तो करें या ना करें। आप एडवाइस यही है कि आप खुद की सोहनी लेकर आइए और वो मंदिर में बाद में दे भी दीजिए, और उससे शुरुआत आप करिए। लेकिन ये सिर्फ आरती के बाद होती है, और ये उस दिन पॉसिबल नहीं है जिस दिन बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि जिस दिन रश ज़्यादा होता है सबको निकाला जाता है, क्योंकि नया पुष्प बंगला भी बन रहा है, मंदिर की सफाई भी होनी है। अगर सारी जनता यहाँ रुकी रहेगी तो बाहर कौन जाएगा, और बाहर नहीं जाएंगे तो ना तो फूल बंगला बन पाएगा और ना ही यहाँ पर सब चीज़ों की सफाई होकर तैयारी हो पाएगी। तो इस चीज़ का ख्याल भी तो हमको ही रखना है। जब हम पुजारी लोग भी खुद भी मंदिर बंद होने के बाद बिहारी जी को शयन कराने के बाद हम भी चले जाते हैं, हम भी अगर सब यहाँ बैठे रहेंगे तो काम कैसे होगा? सफाई कर्मचारियों का एक स्टेप है, उनका एक काम है, उसके बाद सिक्योरिटी का अलग काम है, पुजारियों का अलग काम है, सबकी अपनी अपनी एक ड्यूटी है जो हम फॉलो करते हैं। तो आप भी फॉलो कीजिए, हम भी तो ड्यूटी फॉलो कर रहे हैं। अब आते हैं एक चीज़ पर कि फिर से मैं रिपीट करूंगा कि बांके बिहारी मंदिर में जो हमको सब चीज़ें फ्री में चाहिए, या कमेंट्स में तो हम ये डायलॉग दे देते हैं कि अरे सब वीआईपीज को मिलता है, इन्फ्लुएंसर को मिलता है, यूट्यूबर को मिलता है। माय डियर, इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर को उसने किसने बनाया? आप लोग ही उनको फॉलो करते हैं। अभी मैं अगर बिहारी जी के यहाँ पर मंदिर के दर्शन करा रहा हूँ, आपको एक बिहारी जी की एक सिंपल सी एक पोस्ट डालूंगा कि ठाकुर जी ने राधा नाम की माला धारण की, कितने लाइक्स आएंगे उस पर? मुझे लाइक्स की परवाह नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि जो इन्फ्लुएंसर कोई अपनी एक डांस की वीडियो डाल देता है तो उस पर तो वाह लुटती है, और उस पर कमेंट्स में देखता हूँ वाह बहुत सुंदर डांस, अद्भुत डांस, मजा आ गया देख के। लेकिन वही अगर उनको, उन इन्फ्लुएंसर को, आप लोगों के इन्फ्लुएंसर, मेरे नहीं है कोई इन्फ्लुएंसर, क्योंकि उनको नाम आप लोग दे रहे हो, उनको इन्फ्लुएंसर को, उनको यूट्यूबर्स को, जब हम बिहारी जी के मंदिर में वो
उनसे भी इत्र सेवा का चार्ज लिया जा रहा है, वो खुद बुकिंग करके आ रहे हैं और वो वहाँ पर अगर इत्र सेवा कर रहे हैं तो ये तो खुश होने वाली बात है ना कि भाई सबको हम ले आए सनातन धर्म में ला रहे हैं कि यही है सार, जीवन का सार यही है, जीवन की हकीकत यही है कि बांके बिहारी मंदिर में आइए और यहाँ पर आके सेवा कीजिए। यही तो हमारा फर्ज है, यही तो मेरा कर्म है कि मैं चाहता हूँ कि हर दर्शनार्थी सेवक बनकर आए, क्योंकि जो सेवक होगा वो दर्शनार्थी भी होगा, लेकिन हर दर्शनार्थी सेवक नहीं हो सकता, लेकिन हर सेवक दर्शनार्थी हो सकता है। तो आप आइए, सेवक बनकर आइए। छोटी छोटी जॉब करने वाले जिनकी ज्यादा सैलरी तक नहीं है वो भी बिहारी जी के मंदिर पे आके मंगल चौखट पर इत्र लगाते हैं। अगर हमने एक रील डाल दी जिसमें लिखा एक सनातनी भक्त को इत्र सेवा करा रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ उस पर कमेंट्स में, तो आप उसको एक सनातनी भक्त ही समझिए ना कि वो भी तो इत्र सेवा कर रही है, वो कोई बिहारी जी के दर्शन थोड़ी करने गई है। लेकिन आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, आप लोग इतने उसके फॉलोअर्स हैं उनके, तो आप लोग ही तो फॉलो कर रहे हैं, तब वहां वाहवाही है कि हर चीज में। लेकिन जब वो मंगल चौखट पर बिहारी जी के इत्र लगा रही है तो ये तो खुश होना चाहिए और ये पूछना चाहिए। उसमें लिख रहा है बकायदा कि आप लोग भी इत्र सेवा कर सकते हैं, ये तरीका है, या तो आप इत्र लाइए या अगर आप हमसे इत्र लेते तो उसकी नौछावर लगेगी, तभी आपको सेवा लगेगी। कैसे? जब आप वृंदावन आते हैं, अपने घर से चलते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं, तो सबसे पहले पेट्रोल पंप जाते हैं, हम तेल डलवाते हैं। क्या हम उस तेल वाले से ये कह दें कि भाई 10 रुपए का तेल फ्री में डाल दे क्योंकि हम वृंदावन जा रहे हैं, तो क्या वो तेल फ्री में डाल देगा कि आप वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं डालेगा। हम किसी ढाबे पर रुकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में रुकते हैं और वहां पर हम बोलते हैं कि भाई 10 रुपए की चाय फ्री में पिला दे क्योंकि हम वृंदावन धाम जा रहे हैं वहां पर दर्शन करने, क्या वो आपको फ्री में पिला देगा? बिल्कुल नहीं पिलाएगा। मैं कहता हूं जब ये फ्री में नहीं पिला सकते तो मंदिर में आकर ही हमें क्यों सारी चीजें फ्री में चाहिए? ये भी तो सोचिए कि यही चीजें कौन सी फ्री में है जो हमें मंदिर में आके फ्री में नहीं मिल रही हैं, और मतलब हमें और कहीं नहीं मिल रही है, बस यहीं पर आके फ्री में चाहिए, यहीं पर आकर हमें फ्री में चाहिए। क्यों चाहिए? हमें दर्शन फ्री में मिलते हैं बिहारी जी के, लेकिन सेवा हमें क्यों फ्री में चाहिए? भाई इतना तो हम अपने ऊपर काबिलियत रखते हैं कि हम स्टैंड करते हैं अपने पैरों पे खड़े हैं कि हम बिहारी जी के लिए अगर हमको सेवा करनी है तो हम जरूर नौछावर देंगे, चाहे वो 56 भोग हो, चाहे वो कोई भंडार हो। आप लोग जितने भी डिब्बे लेकर आते हैं, कितने भोग लगते हैं, तो वो भोग लग रहे हैं ना, लेकिन मार्केट से जब आप लेने गए थे तो आपने भी वो परचेज किया। ऐसा नहीं था कि सिर्फ आपने उसको ये बोला कि बिहारी जी को अर्पण करने हैं तो वो आपको फ्री में दे देगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो भी अपना कर्म कर रहा है और हम भी अपना ही कर्म कर रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि लोग कहते हैं भगवान को, यहाँ पर भी मैं कहता हूँ भगवान बिकते हैं। कहाँ बिकते हैं? मार्केट में बिकते हैं। जब आप अपने घर के लिए लड्डू गोपाल जी लेने जाते हो तो क्या फ्री में लेकर आते हो? नहीं ना, परचेज करते हो, खरीदते हो। अब लड्डू गोपाल जी को खरीद रहे हो, बड़ा कड़वा सच बोल रहा हूं मैं, लेकिन वो लड्डू गोपाल जी को खरीद रहे हो, लेकिन उस वक्त वो भगवान नहीं है। आपने कभी देखा है लड्डू गोपाल जी को, जिनको ठाकुर जी को ठाकुर जी मानकर पूज रहे हो, जिनको प्रणाम कर रहे हो, जिनको लाड़ लड़ा रहे हो, उनको बनाया कैसे जाता है? जो कारीगर होता है अपने पैरों में फंसाता है और फिर उनकी आंखों पर ठोकता है, तब उनकी आंखें कटीली और बनती हैं, तब उनकी नाक नुकीली बनती है। वो ठोक ठोक के बनाता है पैरों में फंसाकर। कभी देखा है? मैंने देखा है। उस वक्त उनमें प्राण नहीं है। वो क्या है? वो सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है। क्या है? एक ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्ट है। वो एक सिर्फ एक रॉ मटेरियल को वो एक फिनिशिंग बना रहा है, तो वो ठाकुर जी नहीं है। ठाकुर जी कब बनते हैं? जब स्नान ध्यान करने के बाद, पोशाक पहनने के बाद, सिंहासन पर आकर जब वो बिहारी जी के श्री चरणों में प्रसादी होते हैं, तब वो किसी भी ठाकुर जी किसी भी मंदिर में जाके जब वो प्रसादी होते हैं, तब वो भगवान स्वरूप में आता है, तब वो भगवान स्वरूप में आते हैं, तब आप लोग उनको भगवान के रूप में पूजते हो। उससे पहले नहीं, और नहीं उससे पहले पूजना चाहिए। अगर इतना ही प्यार है आप लोगों को लड्डू गोपाल जी की सेवाओं से, इनसे, तो क्यों मंदिरों में इतने लड्डू गोपाल जी मुझे देखने को मिलते हैं कि हमको दूसरों को देना पड़ता है? या फिर अभी जो मैंने दिखाया था कि किस तरीके से उनके लड्डू गोपाल जी खो गए और उनके लड्डू गोपाल जी वापस मिले भी नहीं। बहुत सारे लोगों ने सवाल भी पूछा था कि हम मिले? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिले। और मैं अभी भी कहता हूं कि जब पहली बार लेकर आओ तो लड्डू गोपाल जी को प्रसादी करो, उसके बाद कृपया करके अपने घर पे रखिए। देखिए, किसी भी, हाँ बिल्कुल अच्छा बोला है किसी ने, जो आप चार्जेस पूछते हो, जो प्राइस वर्ड यूज करते हो, जो आप पैसे बोलते हो, सेवा की नौछावर होती है, भेंट होती है, दक्षिणा होती है पुजारी की, पंडित की। और अगर ब्राह्मण से, पुजारियों से, पंडितों से इतनी प्रॉब्लम लगती है ना, तो फिर आप मुझे एक बात बता दो, आपके घर में जब शुभ कार्य होता है
क्यों भैया सबसे पहले कुंडली लेकर एक पंडित के पास ही जाते हो? क्यों भैया सबसे पहले आप पंडित को याद करते हो? कुंडली के अलावा शुभ कार्य के लिए शादी भी और जीवन मरण दोनों चीजें, जब शादी होती है या किसी का मरण होता है या किसी का जीवन आता है, तब सिर्फ पंडित ही काम आता है। तो कृपया करके उनके लिए अपने जो भाव हैं वो बदलिए, क्योंकि आपसे फिर से मैं एक चीज कहूंगा और उस बात को आप मानो या मानो, लेकिन वो सच है। और वो सत्य क्या है? वो सत्य यही है कि बिहारी जी ठाकुर जी ने ही फर्क करके भेजा है। हम कहते हैं आप इंसानों में फर्क नहीं, आप लोग कहते हो कि वो वीआईपीज हैं, हम आम। अरे भैया फर्क तो भगवान ने किया है। जिसको ब्राह्मण बनाया है, उसको अपनी सेवा पूजा दी है, उसको ही वो राइट दिया है कि वो किसी के जीवन मरण में काम आता है, किसी की शादी में, किसी की क्रिया में वही काम करता है। तो उसको किसने दिया है? वो भगवान ने बनाया ब्राह्मण। ब्राह्मण के अलावा नहीं करते हैं वो सब, चाहे कितनी भी ब्राह्मणगिरी का पाठ कर लीजिए, सीख लीजिए, भगवत गीता का ज्ञान ले लीजिए, लेकिन जीवन मरण के वक्त आप अगर किसी को याद करते हो तो वो भगवान को याद करते हो। आप अपने शुभ कार्य में किसी को याद करते हो तो भगवान को करते हो। और भगवान स्वरूप में ही आप किसको बुलाते हो उनकी पूजा करने के लिए? एक पंडित को बुलाते हो, एक ब्राह्मण को बुलाते हो। तो जीवन मरण, हानि लाभ, यश अपयश ये भगवान के हाथ में है। और शरीर को तपना और भगवान को जपना इस दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य है। हम लोग 100 रुपए की रसीद बिहारी जी के घर वीआईपी गैलरी में खरीदने के लिए हम सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर लूट रहे हैं, यहाँ पे 100 रुपए की रसीद है। सबसे पहला वो रसीद जो है वो हाई कोर्ट से लगी हुई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। कितने आप लोग कमेंट्स करते हैं? कितने लोगों को मैंने आज बता दिया जो कमेंट्स कर देते हैं? चलिए जाइए आप लोग जाइए और आप लोग जाकर वहां पर इस चीज के बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दायर कीजिए कि भैया वीआईपी गैलरी फ्री होनी चाहिए। वहां से आपको जज जो है वो वापस भेज देंगे उसको खारिज करके। कितने लोगों ने ऐसा किया है? कोई नहीं जाता भाई, कोई नहीं जाता, सिर्फ कहना आसान है। दूसरी चीज पर हम आते हैं। मैं फिर से वही कहूँगा कि इनकी ना नौछावर शब्द यूज़ करना चाहिए, इनका हेट शब्द यूज़ करना चाहिए और इनका दक्षिणा शब्द यूज़ करना चाहिए। तो कितनी चीज़ों के लिए आप 100 रुपये की वीआईपी गैलरी में हम एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन हम फ्री में चाहते हैं। लेकिन यही हम लोग अगर कोई मूवी लगी होती है तो वहाँ पर 500-1000 रुपये की टिकट को यूँ खरीदते हैं और यूँ एंट्री करते हैं। और हम सोचते हैं कि हमको रिक्लाइनर सीट्स वाली चाहिए, हमको आगे नहीं बैठना, सोफ़ा कंफर्टेबल वाला चाहिए, सीट चाहिए बिल्कुल बाकायदा। कितने लोग हैं ना वो खरीदते हैं बिल्कुल। हम एक आप खुद नोटिस करते हैं कि हम किसी का एक ना बहिष्कार करते हैं कि शाहरुख खान का बहिष्कार कर रहे हैं, हम आमिर खान का बहिष्कार कर रहे हैं, हम किन चीज़ों का, इन सब का। लेकिन इनकी मूवीज़ जब आ जाती हैं तो हम वही 300 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़ कौन दे रहा भैया? एक मूवी को 4-4 बार देखने हम जा रहे हैं, 500 रुपये की हम खरीद रहे हैं, तो वहाँ पर पैसा कहाँ से आता है? और 20 रुपये के, फिर से रिपीट करूंगा, सुनना इस बात को, 20 रुपए के पॉपकॉर्न को हम वहां पर जाके 200 रुपए में खरीद रहे हैं। तब हमको याद नहीं आता कि हम लुट रहे हैं, तब याद नहीं आता, तब हम बड़े चाव से खाते हैं कि भैया 20 रुपए का मार्केट वैल्यू का ये पॉपकॉर्न और 35 रुपए की 40 रुपए की कोल्ड ड्रिंक 250 रुपए और वो शेक की वैल्यू 750 रुपए 500 रुपए, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर रेट्स हैं। लेकिन 20 रुपए का पॉपकॉर्न 200 रुपए में हम खरीद रहे हैं, वहां पर हमें याद नहीं आता कि हम लुट रहे हैं। 500 रुपए की सीट हम खरीद रहे हैं, 1000 रुपए 1200 रुपए की हम सीट्स परचेज कर रहे हैं अपने लिए मूवी देखने के लिए, वहां पर याद नहीं आता कि हम लुट रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 100 रुपए की मात्र रसीद खरीदने के लिए हमको याद आता है। और अगर आप 100 रुपए की रसीद नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं, आप बाहर से दर्शन कीजिए, थोड़ा सा ही जस्ट पीछे है, बाहर से दर्शन कीजिए, वो फ्री है, एंट्री का कोई चार्ज नहीं है। मैं फिर से रिपीट करूंगा और इस बात को ध्यान रख लीजिए, अगर एंट्री के नाम पर आप मंदिर में किसी को पैसा देते हैं तो आप गलत देते हैं, वो आपको नहीं देना चाहिए। लेकिन ये इस चीज़ के लिए आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, आपको खुद नहीं देना है। हम तो अनाउंसमेंट भी करवा रहे हैं और मैं तो पर्सनली आपको कह भी रहा हूँ कि मत दीजिए किसी को भी 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये 1000 रुपये जो भी रुपये वो मत दीजिए एंट्री के नाम पर। अगर आप देते हैं तो फिर उसको गाइए मत, फिर कहीं बोलिए मत, क्योंकि गलती तो आप लोग ही कर रहे हैं वहाँ पर। और अगर वीआईपी गैलरी में एंट्री करने के लिए आप रसीद नहीं ले सकते तो पीछे से आराम से दर्शन कीजिए, 2 नंबर 3 नंबर से एंट्री कीजिए, आराम से दर्शन कीजिए। और रही बात वीआईपी कल्चर की, वीआईपी सिस्टम की, तो वीआईपी गैलरी में आप लोग भी वीआईपीज बन जाते हैं 100 रुपए की रसीद में। और वीआईपीज की जो गैलरी, वीआईपी गैलरी जो बनी हुई है, फिर से रिपीट करो भैया, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बनी हुई है, वहां जाओ ना, रिट दायर करो, वहां पर PIL दाखिल करिए, वहाँ पर पब्लिक लिटिगेशन दाखिल कीजिए, इंटरेस्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल कीजिए, वहाँ पर रिट दायर कीजिए कि भैया ये वीआईपी गैलरी खत्म होनी चाहिए। कितने लोगों की वीआईपी गैलरी खत्म करवाएंगे भगवान? बिहारी जी जो वहाँ पर जजेस, वो हम देख लेंगे, कुछ नहीं होगा। तो आप लोग उस सिस्टम को फॉलो कीजिए, हम भी फॉलो करते हैं।
और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ दर्शनों की व्यवस्था भी, कि इसमें क्या कमी हमें नज़र आती है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कमी नज़र आ रही है। लोग अब दर्शन की कैसी व्यवस्था है ये भी ज़रा देखिए। ये है VIP गैलरी। अब यहाँ पर अगर एंट्री कर रहे हैं तो भैया यहाँ की है 100 रुपये की रसीद, बाकी तो सब फ्री है। अब यहाँ पर देखिए ये गार्ड जो है धीरे धीरे सबको बोलेगा बढ़ने के लिए, लेकिन लोग जो हैं वो खड़े रहते हैं, वो घंटों खड़े रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर यही लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो पीछे वाले लोगों को अपने आप ही एंट्री मिलती रहेगी, पीछे वाले लोग खड़े नहीं रहेंगे। और अगर हम ध्यान से नोटिस करेंगे तो यहाँ पर बड़े इजीली दर्शन हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो रहे हैं। लेकिन कितने लोग यहाँ पर सिर्फ अपने अपने फोन्स को निकाल लेते हैं, उन पर वीडियो कॉल्स करते हैं, उन पर देख सकते हैं कि वीडियो खड़े होके साइड में ये महानुभाव वीडियो कॉल्स कर रहे हैं। और यहाँ देखिए ठाकुर जी को लड्डू कैसे अपने सिर पे घुमा रहे हैं, लड्डू गोपाल जी को लेकर जा रहे हैं। तो भैया ये देखिए यहाँ पर भी लड्डू गोपाल जी, तो ये तो हम मना ही करते हैं कि मत लाइए, लेकिन अब जब ला ही रहे हैं आप लोग तो उसमें या फिर तो आप लोग को अपने आप को ही दोष देना चाहिए, इसमें किसी और को दोष आप कैसे दे सकते हो। यहाँ पर देखिए पीछे धीरे धीरे लोग बढ़ना चाहिए लेकिन वो रुके हुए हैं। तो ये सारी चीजें, जैसे ये गैलरी, ये लाइन चल रही है, यहाँ पर रुके हुए हैं। और इतने सुंदर दर्शन है इस वक्त, या मंदिर में कहीं खड़े हो जाओ आपको बिहारी जी के जो दर्शन है वो मिल जाएंगे। तो मैं फिर से आप लोगों से यही कहूँगा कि ठाकुर जी की सेवा से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो वो आप हमारी टीम से लीजिए या आप किसी भी पुजारी से लीजिए। और कभी भी मत सोचिए कि आप कोई भी सेवा फ्री में कर सकें। हाँ, अब अगर किसी ने जगन्नाथपुरी का एग्जाम्पल दिया है तो मैं आपको वहाँ का बता देता हूँ। मैं जगन्नाथपुरी गया था, वहाँ पर और यहाँ पर रश में बहुत फर्क है। आपके वहाँ पर दर्शनों के टाइमिंग्स क्या हैं जगन्नाथपुरी के, और यहाँ पर दर्शनों की टाइमिंग क्या है। अब अगर कोई ये कह दे कि भैया बिहारी जी के दर्शन पूरे दिन खोल दीजिए, तो भैया मैं तो उसके अगेंस्ट में बिल्कुल हूँ। मैं अगेंस्ट में ही खड़ा हूँ और मैं उसके फेवर में नहीं। क्यों खड़े भैया? बिहारी जी की बाल स्वरूप की सेवा है। कितनी देर लाला को खड़े रखोगे भैया? 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को खड़े रहते हैं। 30 त्योहार पे वैसे ही टाइमिंग बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत टाइमिंग वैसे ही रोज बढ़ जाता है। और कितना चाहेंगे पूरे दिन दर्शन खोलते ना? नहीं, आप सुविधा के हिसाब से आ रहे हो, आप उनके टाइमिंग के हिसाब से आइए ना। और यहाँ पर जो सिस्टम है वो हर जगह से अलग इसीलिए डिफर है क्योंकि यहाँ पर जो मंदिर की टाइमिंग्स है वो और जगहों से बहुत ज्यादा अलग है। वीआईपी गैलरी, वीआईपी दर्शन की जो रसीद है वो जब आप वीआईपी गैलरी के नजदीक आओगे तो वहीं पर आपको बंदा खड़ा मिलेगा, मंदिर का जेन्युइन बंदा जो कि मंदिर के सिक्योरिटी से है, वही आपको हाँ तो अभी तो टाइम है, वही आपको रसीद देगा। तो आप लोग आकर आइए, बाकायदा आप लोग रसीद कटाकर आएंगे तभी आप लोगों को दर्शन मिलने चाहिए वीआईपी के। और मैं आपको और ये है रसीद बुक जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं कि ये रसीद बुक है, इसमें लिख रहा है दर्शन पास 100, केवल एक व्यक्ति के लिए मान्य है। तो ये रसीद बुक काटने के लिए ये लोग हैं, या दूसरी रसीद बुक उनके पास भी है। तो ये चीजें देखिए, पर यहाँ पर आके लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आके देखो जी, फोन्स खुले हुए हैं लोगों के, वीडियोस बनाने में लगे हैं, धीरे पीछे से ही शुरू हो जाते हैं। देखो पीछे से ही शुरू हो गए कि भैया जैसी एंट्री करेंगे पीछे से ही शुरू हो जाएंगे, पीछे से ही उनका फोन चालू हो जाएंगे। और नहीं तो आगे आगे देखो महानुभाव अपने दर्शन नहीं कर रहे हैं, फोटो क्लिक कर रहे हैं, उनको मना किया जा रहा है लेकिन नहीं मान रहे हैं, धीरे धीरे बताना पड़ता है, नियम याद दिलाने पड़ते हैं। तो ये नियम सबके लिए है। अगर कोई वीआईपी आकर भी बिहारी जी का फोटो क्लिक करना चाहेगा, कोई यूट्यूबर करना चाहेगा, जो आप लोग यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर कहते हो, तो हम उनको भी मना करते हैं और उनको भी मना करेंगे, बिहारी जी का फोटो नहीं लेना चाहिए। और एक और चीज, जो भी मैं तो ओपन शब्दों में कहूँगा कि अगर कोई भी पुजारी, कोई भी गोस्वामी, कोई भी दर्शनार्थी, कोई भी श्रद्धालु, कोई भी सेवक अगर बिहारी जी का फोटो लेता है तो वो अपराध करता है। अब आते हैं रील्स पे। तो देखिए बिहारी जी मंदिर में मेरा ये रील्स बनाने का जो भी सिलसिला शुरू हुआ, ये कोविड से शुरू हुआ, क्योंकि उस वक्त लोग नहीं आ रहे थे, उस वक्त लोगों को दर्शन नहीं हो रहे थे। तो जितने लोग उससे पहले मेरे से जुड़े हुए थे सब लोग कहते थे कि भैया दर्शन करा दीजिए। मैंने कहा दर्शन तो नहीं करा सकते, लेकिन हाँ मंदिर के दर्शन कराएंगे। फिर बिहारी जी की कृपा से ही कह लीजिए, आशीर्वाद से ही कह लीजिए कि भगवान ने बोला कि जब तुम इनको दर्शन करा सकते हो मेरे प्रांगण के, मेरे मंदिर के, तो बाकी और लोगों को भी कराइए। तो बाकी और लोगों को आप कहाँ मिलेंगे? सोशल साइट्स पे मिलेंगे। तो हमने फेसबुक का चुना, हमने यूट्यूब को चुना, हमने इंस्टाग्राम को चुना, हमने टिकटॉक को चुना। वहां पर धीरे धीरे हमने चीजें शुरू करी और आज भी वो चल रहा है। और मैं तो उस चीज को अगर
पूरा परिवार मिलकर ये कहता है कि इस चीज को बंद कर दीजिए, आप भी मत दिखाइए, तो मैं आज की आज मेरे बांके बिहारी पेज को मैं बंद कर देता हूँ। डिलीट नहीं करूंगा कभी, क्योंकि ये मेरे बांके बिहारी जो सिर्फ पेज नहीं है, मेरा एक परिवार है, मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा। लेकिन मैं इसमें कभी वीडियोस नहीं डालूंगा, कभी कोई लाइव सेशन नहीं करूंगा। अगर सब लोग मिलकर ये कहते हैं कि आप भी गलत कर रहे हो, आप भी मत करिए, तो मैं बिल्कुल बंद कर देता हूँ। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि बिहारी जी में बिहारी जी की फोटो मत लीजिए, हम भी नहीं लेते हैं, आप भी मत लीजिए, और वो नियम को फॉलो कीजिए। और कोई अगर नहीं करता है तो उसको भी बोलिए फॉलो करने के लिए, क्योंकि ये एक अपराध है जो आप ले रहे हो, और वो अपराध मत लीजिए। हाँ, दहलीज सेवा केवल सेलिब्रिटीज को ही मिलती है, आम लोगों को क्यों नहीं? पहले तो मुझको ये बताइए, सेलिब्रिटी कौन है? सेलिब्रिटी वो है जो वर्ड आप यूज कर रहे हो। कौन से सेलिब्रिटी है भाई, कौन से सेलिब्रिटी है? मेरे को समझ नहीं आ रहा। दो चार अगर वो आप लोग जो टिकटॉकर हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर जिनको आप लोगों ने टैग दिया हुआ है, तो आप लोग ही तो उनको फॉलो कर रहे हो, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं, जो भी है, तो वो क्या कर रहे हैं? अरे वो भी इत्र सेवा, दहलीज सेवा को बुक कर आ रहे हैं। और पूरे परिवार में जितने लाइव है ना इस वक्त, उसमें कितने लोग ऐसे हैं जिनका दहलीज पूजन हमने कराया है, और वो नौछावर के साथ, भेंट के साथ, दक्षिणा के साथ पंडित जी की उन्होंने दहलीज पूजन किया है। तो हर इंसान दहली के पूजन कर सकता है, उसकी नौछावर होती है। दूसरी चीज, दहली को प्रणाम करने की कोई नौछावर नहीं है। दर्शन के बाद जब आरती हो जाती है और बिहारी जी जब अपने गर्भगृह में चले जाते हैं, तो उसके बाद बहुत सारे भक्त लोग ऊपर आते हैं, प्रणाम करते हैं दहलीज पर। उनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, और अगर लिया जाता तो आप मुझे बताइए, कोई भी नहीं। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको हम खुली देते हैं, आप हमारे पास आइए। नितिन सांवरिया गोस्वामी आपको ये वचन देता है कि आपको फ्री में दहलीज पर माथा हम टिकवाएंगे, आप आइए हमारे पास। लेकिन उसके सिर्फ शब्दों को मत कीजिए, सिर्फ शब्दों के साथ मत खेलिए कि कमेंट्स में और इन चीज़ों में आप लिख दो कि केवल वीआईपीज़ को मौका मिलता है। अरे हम आपको मौका देते हैं, नितिन सांवरिया गोस्वामी आपको मौका देते हैं। हमारी टीम का नंबर नोट कर लीजिए, और वो हमारे हर जगह आपको मेंशन है, वहाँ पर नोट कर लीजिए, और वहाँ पर हमारे बंदों के नंबर मिल जाएंगे आपको। मैं उनसे पर्सनली कहता हूँ कि आपको माथा भी टिकवाएंगे, प्रणाम भी करेंगे। लेकिन अगर आप कोई सेवा लेंगे तो उसकी नौछावर आपको देनी पड़ेगी, और वो देनी भी चाहिए। क्यों फ्री में आप सेवा करना चाहोगे? क्यों फ्री में हम सेवा करवाना चाहेंगे? हम भी नहीं चाहेंगे। मैं भी पर्सनली, मैं सोमनाथ जी गया, सोमनाथ जी का आपको रूल पता है? वहाँ पर दूध चढ़ाया जाता है। वहाँ पर कितने लोग आप में से या कोई कहता है कि दूध फ्री में क्यों नहीं चढ़वाते हैं वहाँ पर? बताइए, क्यों दूध आप शंकर भोलेनाथ को फ्री में चढ़ाएंगे? और जब भी भोलेनाथ को दूध चढ़ाने की बारी आती है, तो क्यों ऐसे लोग निकल कर आते हैं जो कहते हैं कि दूध वेस्ट जा रहा है, क्यों ना ये दूध गरीबों को बांटा जाए? भैया, अगर दूध बांट रही है गरीबों को, तो हफ्ते 10 दिन अपना दूध बंद कर दीजिए। आप उनको गरीबों को बांटिए, अपना दूध बांटिए ना। जो भोलेनाथ को आप दूध चढ़ा रहे हो, वही दूध ही क्यों हमको देना है? ये हमको बतलाया जा रहा है, ये हमको ना सिखाया जा रहा है। और ये कहाँ से सीख रहे हैं? ये दूसरे धर्मों से हम सीख रहे हैं। वो लोग हमको इस चीज़ में बिगाड़ रहे हैं, हम बिगड़ रहे हैं। हम बड़े चाव से कह रहे हैं कि भोलेनाथ को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। आप सोमनाथ जी जाइए, आपको वहीं से अंदर से दूध परचेज करना पड़ेगा, आपको वहीं से गंगा जल लेना पड़ेगा। आपको रुद्र पूजा करनी है तो उसकी पर्ची कटानी पड़ेगी। हर चीज़ सिस्टमैटिक वे में है, हर चीज़ का वहाँ सिस्टमैटिक वे में है। आपको दूध उन्हीं से लेकर ही वहाँ चढ़ाना पड़ेगा। आपका अपना दूध नहीं चढ़ता है, और आप स्वयं से अंदर जाकर नहीं चढ़ा सकते हो। आपके समक्ष ही एक कुंडी होती है, उसमें आप दूध डालते हो और वहाँ पर दूध निकलता है। नहीं जी, कल्पना जी ने बोला है बिल्कुल नहीं करेंगे हम। अगर पूरा मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार अगर चाहेगा सिर्फ नितिन सांवरिया गोस्वामी, तब बंद करेगा मेरे बांके बिहारी पेज पर वीडियोस, लाइव सेशंस डालना, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो। लेकिन अगर एक भी शख्स ऐसा कहेगा कि नहीं आप डालिए, तो मैं जीवन भर बंद नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे उन लोगों से ज़्यादा उनकी परवाह जो उस परिवार में बिहारी जी से जुड़ने के लिए जुड़े, ठाकुर जी से जुड़ने के लिए जुड़े। अरे कितने ऐसे भक्त हैं जो जर्मनी से हमें मैसेज करते हैं कि उन्हें दर्शन करने हैं। सोचो, उनका भाव अगर मैं दिखाने लगूँ ना, तो वो कितने रोज से जाते हैं। और काफ़ी ऐसे लोग जो ये कहते हैं ना कि सिर्फ यहाँ पर यूट्यूबर्स और इनका प्रमोशन करने के लिए सब चीज़ें चल रही है। तो मेरा एक उनसे भी एक चीज़ कहनी है कि भैया, पर्सनली अगर मैंने खोलना शुरू कर दिए ना पत्ते, तो वो जो रिक्वेस्ट में जितने लोगों की पड़ी होती है ना कि हमारी रील्स को प्रमोट कर दीजिए, फिर वही लोग दूसरों की रील्स पे जाके ये बोलते हैं कि ये तो आप क्या नाम है कि उनका तो प्रमोशन हो रहा है। अरे तो भाई, आप क्यों प्रमोशन करा रहे हो अगर प्रमोशन के खिलाफ है? जितने लोग ये बोलते हैं ना कि सनातन धर्म में केक कटिंग अलाउड नहीं है, सनातन धर्म में केक कटिंग नहीं है, तो पहले तो मुझे बता दो, सनातन धर्म में ऐसा लिखा कहाँ पर है कि बिहारी जी को जो मिठाई का मिल्क केक, मिठाई है वो
मिल्क केक उसका नाम होता है, मिठाई है वो भोग नहीं लगती है। पहले तो मुझे ये बता दो कहाँ लिख रहा है। वो दूध से बनी मिठाई है, उसके ऊपर जो क्रीम लगी है वो भी दूध से बनी हुई है, उसके ऊपर जो ड्राई फ्रूट्स लगे हैं वो भी भोग लगते हैं। तो ये सारी चीजें तो भोग लगती हैं। बिहारी जी को भोग लगती है बिना कटे। बिहारी जी के सामने चक्कू का इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, बिहारी जी को भोग लगाते हैं, उसके बाद वो भक्त उसको काटते हैं। अरे हम तो ये शिक्षा दे रहे हैं कि आप अपने घर में भी ब्रेड का केक छोड़िए, मिल्क केक का भोग लगाइए अपने घर में अपने ठाकुर जी को, और फिर अपने बच्चों से कटवाइए। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने घर में बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं लेकिन अपने भगवान को भोग नहीं लगाते। अपने लड्डू गोपाल जी की तब याद नहीं आती, अपने युगल जोड़ी की तब याद नहीं आती, तब तो अपने बच्चों को उसमें भोग लेकर आए बढ़िया केक बनवा के, चाहे वो एग का हो चाहे वो एगलेस हो, और उसको आपने बिना भोग लगाए और ठाकुर जी के लगा दी। क्यों भोग लगेगा? वो भोग नहीं लगता। मिल्क केक कटवाइए, बढ़िया सुंदर भव्य दिव्य मिल्क केक बनवाइए, हम भी बनवाते हैं। और ये वही लोग हैं जो कहते हैं मिल्क केक, जो कहते हैं केक कटिंग हमारे सनातन धर्म में नहीं लिखा है, केक कटिंग मंदिर में नहीं करानी चाहिए। उनकी जब मैं प्रोफाइल खोलता हूं तो उन्हीं की प्रोफाइल में लिखा होता है केक मर्डर 17 जुलाई। केक मर्डर 17 जुलाई, यानी आप क्या बताना चाह रहे हो? आप बताना चाह रहे हो कि 17 जुलाई आपका बर्थडे है। बहुत सारे ऐसे 19 जुलाई, 9 मई, ये सब ने बहुत सारे लोगों ने लिखा है केक मर्डर। तो फिर आप सनातन धर्म वाली बात करो तो आप सनातनी हो, तो फिर आप क्यों लिख रहे हो कि केक कटिंग और केक मर्डर क्यों लिख रहे हो? ये वर्ड ऐसा यूज ही क्यों कर रहे हो? केक मर्डर ये दर्शाना क्या चाह रहे हो कि आपका बर्थडे है, तो फिर जब कोई और अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है मिल्क केक के साथ तो उसमें प्रॉब्लम क्यों है? ये चीजों की हम लोगों ने अपने आप ही चीजें बना ली। अगर कोई और आकर इत्र सेवा कर रहा है तो वो गलत है, और अगर हम इत्र सेवा कर रहे हैं तो वो सबसे अच्छा है। अरे ये सोचो, मैं उन लोगों के कमेंट से बड़ा खुश होता हूँ जो ये लिखते हैं उसमें कि हमें भी इत्र सेवा करनी है। तो भाई अच्छी बात है, यही तो हम चाहते हैं कि आप लोग सीखो। यही तो मैं चाहता हूँ कि हर दर्शनार्थी को मैं सेवक बनकर बिहारी जी मंदिर में लाऊं। किसी का कमेंट है पिंक मुफिन का, यह लिखा है कोई यूट्यूबर का नहीं होता। गोस्वामी जी ने तब हमें दहलीज दर्शन कराए थे और मिश्री माखन की सेवा कराई थी, तब जब सोशल मीडिया भी नहीं था। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि ये ट्रेंड जो है ये चलने दीजिए, लेकिन इस ट्रेंड के साथ अगर आप जीते हैं तो भैया आप लोग ये देखिए ना कि ये आप जितने देखिए अभी कितनी वीडियोस ऐसी देखिए। कल हमने डीप मनी जी के साथ वीडियो डाली, वो पहली बार मंदिर आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम वो बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने आए। तो ऐसे कितने यूट्यूबर्स हैं, कितने लोग हैं जिनको भक्त बना दिया और वो बिहारी जी मंदिर अब बार बार आते हैं। और यकीन मानिए ऐसे लोगों को हम बिल्कुल बुलाएंगे और अपने धर्म का प्रचार करेंगे। उसके लिए हमको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। इस सब चीजों के लिए सेवा अगर कोई करता है, कोई सिर्फ दर्शन करने आता है तो वो दर्शन करके जाता है, और अगर कोई सेवा रखता है तो वो सेवा करता है। और उनको वीडियो बनाकर हम सिर्फ यही जताते हैं, यही दिखाते हैं कि आप लोग भी आ सकते हैं जब ये लोग आ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूबर आप उनको नाम दे रहे हो। और उनके जरिए कितने ऐसे लोगों को पता चलेगा जो बिहारी जी का नाम तक नहीं जानते होंगे, बहुत सही बात बोल रहा हूँ, जो वृंदावन धाम का नाम नहीं जानते होंगे, जो बहुत सारी चीजों को नहीं जानते होंगे। आप नॉर्मली भी बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। कल किसी ने एक कमेंट किया था कि बर्थडे सेलिब्रेट के चार्जेस हैं। जी बिल्कुल ध्यान रखिए, आप मिल्क केक खुद लेकर आइए, आप मिठाई लेकर आइए, आप फ्रूट्स लेकर आइए, आप माला लेकर आइए, आप सब कुछ अपने आप लाइए। हम आपसे कोई पैसा नहीं मांगेंगे, कोई चार्ज नहीं मांगेंगे आपसे। क्या नाम है कि मिल्क केक का ये चार्ज है या फिर माला का, फूल माला का ये है, हम कोई चार्ज नहीं मांगेंगे। आप आइए, दर्शन कीजिए, बिहारी जी को अर्पण कीजिए। आप कोई दिक्कत नहीं है हमको इन चीजों में। लेकिन अगर आप कोई सेवा मंदिर से लेना चाहते हैं, मिल्क केक मंदिर में बनवाना चाहते हैं, फूल माला, और फूल माला तो फिर जनरली लोग लेकर आते हैं, पर मंदिर में मिल्क केक बनवाना चाहते हैं, कॉल्स अभी नहीं बज रहे। तो हम भी तो वो मिल्क केक जो है वो भी तो हम भी तो बनवा रहे हैं ना। तो इन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि अगर कोई भी सेवा, मैं फिर से रिपीट करूंगा, कोई भी सेवा आप समर्पित कॉल्स प्लीज कुछ देर के लिए कॉल मत कीजिए। अगर कोई भी सेवा, मैं जल्दी बोलूंगा, लाइव सेशन को विराम दूंगा, क्योंकि अब मेरी ड्यूटी आ गई है बिहारी जी का कच्चा भोग लाने की, जिसमें रोटी सब्जी वगैरह बनती है, वो भोग लाने की जिम्मेदारी है मेरी।
तो मैं वो जा रहा हूँ। और इत्र सेवा आप अपने घर पे भी ठाकुर जी की कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होगा आप अपने घर पे भी ठाकुर जी की इत्र सेवा करोगे ना तो मार्केट से इत्र परचेज करना पड़ेगा, फ्री में नहीं मिलता, फ्री में लाओगे ही क्यों। ऐसे ही बांके बिहारी मंदिर में अगर आप हमसे इत्र सेवा करवाते हैं तो उसकी नौछावर बनती ही बनती है, फ्री में क्यों करेंगे। आपके मंदिर की कोई भी ऐसी वस्तु क्या फ्री में है, चाहे पोशाक हो, चाहे दीपक हो, चाहे उनका सिंहासन हो, चाहे मार्बल का हो, चाहे लकड़ी का हो, चाहे ठाकुर जी क्यों ना हो, चाहे उनका कोई भी श्रृंगार क्यों ना, कोई भी चीज फ्री में नहीं आती जी, मार्केट से सब खरीदनी पड़ती है, ठाकुर जी तक परचेज करने पड़ते हैं अपने घर में पूजा करने के लिए। इसीलिए कमाइए और सेवा में भी लगाइए। ये मत सोचिए कि हम कमाते और अपने लिए रखेंगे। 1000-500 रुपए की हम टिकट खरीद सकते हैं मूवी की, लेकिन यहाँ देने में हमको दिल दुखता है। 20 रुपए के पॉपकॉर्न 200 रुपए में खा सकते हैं, पेट्रोल डलवा के गाड़ी में आते हैं, वहाँ क्यों नहीं फ्री में सोचते, वहाँ 20 रुपए का क्यों नहीं बहिष्कार करते कि भैया 20 रुपए के पॉपकॉर्न तू 200 रुपए में दे रहा, 250 रुपए में दे रहा, क्यों नहीं करते। वहाँ तो बड़े चाप से खाते हैं। यहाँ पर 100 रुपए की रसीद कटाने के लिए हम पछताते हैं, हमको लगता है बुरा। क्यों लगता है भाई, बिहारी जी को पैसा दे रहे हो इसलिए बुरा लगता है, जो आपको जीवन भर सब कुछ दे रहे हो उनको देने में बुरा लगता है। अगर देने में इतना बुरा लगता है तो पीछे से दर्शनार्थी बनकर आइए, दर्शन करके आराम से जाइए, कोई आपको नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए इस चीज़ों का बड़े विशेष तौर पर कि ऐसे कमेंट करके आप अपनी छवि खराब कर रहे हो। आप कुछ नहीं करते हो, सिर्फ कमेंट आके लिख देते हो और कुछ नहीं है। दूसरे धर्मों के पोस्ट में जाकर एक कमेंट तो करके दिखाइए, वहां पर लोग आपके नीचे कितनी गालियां देने लग जाएंगे वो सुनिए। और यहाँ पर अगर हम प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं बांके बिहारी जी की भक्ति का, बांके बिहारी जी का, वृंदावन धाम का, तो उसमें बुरा लगता है, हमें भी बुरा लगता है इन चीज़ों का जब हम पढ़ते हैं। लेकिन फिर हमको ये लगता है कि इन लोगों पर ध्यान देना बेकार है, क्योंकि इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ये सनातन धर्म के प्रेमी नहीं है, ये सनातन धर्म के दुश्मन है। दुश्मन नहीं, प्रेमी बनिए। बिहारी जी से प्यार करके तो देखिए, आपने भी प्यार किया नहीं है, प्रेम किया नहीं है। सबसे पहले बांके से प्रेम करने से पहले ना उनके पुजारी के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। उनसे प्रेम करने के लिए, उनको लाड़ लड़ाने के लिए ना स्वामी हरदास जी के थ्रू जाना पड़ेगा। स्वामी हरदास जी का स्वरूप कौन है, यहाँ के पुजारी स्वामी हरदास जी। हम स्वामी हरदास जी से आग्रह करते हैं तब बिहारी जी तक पहुंचते हैं। आपको पहले हमसे आग्रह करना पड़ेगा, तब आप स्वामी हरदास जी तक, तब हम आग्रह पहुंचाएंगे और तब बिहारी जी तक जाना पड़ेगा। और सेवा पूजा की जानकारी आप हमारी टीम से ले सकते हैं, जिनका व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ लाइव सेशन में देता हूँ विराम, लेकिन विराम देने से पहले कहेंगे जय बिहारी जी की, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास भक्तों का बोलबाला है। और बाकी जो कमेंट्स करते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता। श्री हरदास, श्री डोल, राधे राधे।